स्वागत है आप सभी का विज्ञान के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन में। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 परीक्षा के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है। और हाँ, पहला प्रश्न बोलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आप वीडियो के अंत में कीजिएगा कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। उससे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। चाहे आपका एगो सही हो चाहे दूगो सही हो, कमेंट जरूर करना है। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है घेंघा रोग पनपता है केकरा कमी से भाई। तो ए ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी ऑप्शन है चीनी की कमी से, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, डी ऑप्शन है हड्डी की कमी से। तो जल्दी बताइए घेंघा रोग किसके कमी से पनपता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन के कमी से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। जौन ब्लड प्रेशर मापता है उस उपकरण को क्या कहते हैं। तो उस उपकरण को हम कहते हैं स्फिगोमेनोमीटर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तनी अजीब नाम है, बड़का चका नाम है, एक बार में नहीं लिया आएगा, लेकिन यही होगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मतलब मानव आंख में के रेटिना पर जौन छवि बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है। ऑप्शन है आभासी और उल्टा, बी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, और डी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा। तो जल्दी बताइए मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो भैया आभासी और उल्टा का, आभासी और उल्टा याद रख लेना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। वो आपसे परीक्षा में अगर प्रकाश के परावर्तन पूछ दे चाहे प्रकाश के अपरिवर्तन पूछ दे और इसका नियम पूछ दे, तो नियम दुइये गो होता है। वो चाहे प्रकाश के परावर्तन हो चाहे प्रकाश के अपरिवर्तन। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है। समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन है अनंत पर, बी ऑप्शन है शून्य पर, सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो जल्दी बताइए समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवां प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हम देखेंगे। सातवां प्रश्न बोलता है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, मतलब जो रंध्र होता है वो कहाँ पर पाया जाता है भाई। ए ऑप्शन है जड़ों पर, बी ऑप्शन है पत्तियों पर, सी ऑप्शन है तना पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्य पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मतलब जो हमारा दिमाग होता है उसका कितना भार होता है, वो कितना किलो का होता है, कितना भाई उसका वजन होता है। तो उसका वजन होता है 1.4 ग्राम, मतलब 1400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम, 1400 ग्राम। और जो महिला का मस्तिष्क होता है ना वो होता है 1350 ग्राम के, मतलब वो थोड़ा कम होता है हम लोगों से। हम लोग का मस्तिष्क का भार होता है 1.4 kg, मतलब 1400 ग्राम। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवा प्रश्न अब देखेंगे। नौवा प्रश्न क्या बोलता है भैया। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। जल्दी बताइए जो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ह्रास माने बर्बाद, वो किसके कारण हो रहा है भाई। तो CFC के कारण। एक फुल फॉर्म का होता है भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक कारण ओजोन परत का ह्रास से हो रहा है। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, मतलब भाई उदासीन विलयन अगर होगा तो उसका pH मान कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 7। तो जल्दी बताइए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होना चाहिए। तो उदासीन विलयन का pH मान आपको याद रख लेना है 7। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है।
ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। तो जल्दी बताइए विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब दुनिया में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है भाई? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है हीरा। तो जल्दी से बताइए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, मतलब जो शुद्ध सोना होता है उसको कितना कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ए ऑप्शन है 24 कैरेट में, बी ऑप्शन है 18 कैरेट में, सी ऑप्शन है 20 कैरेट में, डी ऑप्शन है 22 कैरेट में। तो जल्दी बताइए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है? इंसुलिन की कमी से होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है भेंगा, और बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है मधुमेह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और आयोडीन के कमी से घेंघा रोग। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको याद रख लेना है किसमें होता है? ईस्ट और ये हाइड्रा में। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है आमाशय, और सी ऑप्शन है लार ग्रंथि, और डी ऑप्शन है थायराइड। तो जल्दी बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है, मतलब आदमी के शरीर में रक्त के पीएच मान कितना होता है? और यहाँ पे सवाल बनता है कि जो रक्त होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय, ये भी आपको बताना है। तो देखिए मनुष्य में जो रक्त का पीएच मान होता है ना वो 7.4 होता है। और बताइए 7.4 क्षारीय होगा कि अम्लीय? तो भैया ये क्षारीय होगा। देखिए 7 के होने वाला सब अम्लीय, मतलब 7 से कम जितना अम्लीय, और 7 पर उदासीन, और 7 के होने वाला सब क्षारीय। ये आपको याद रख लेना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मतलब भोजन का पाचन कहवें से चालू हो जाता है? ए ऑप्शन है यकृत से, बी ऑप्शन है अग्नाशय से, सी ऑप्शन है आमाशय से, डी ऑप्शन है मुख से। तो जल्दी बताइए भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन मुँह से प्रारंभ हो जाता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जल्दी बताइए कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो बहुत जो टॉयलिन होता है ना तो वो लार में पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20वां प्रश्न अब हम देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जल्दी बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो जल्दी बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट है। तो इसी के साथ आज के इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।